श्रीनगर में पहली बार मतदान हो रहा है। बड़ी बात है कि मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि मुद्दे क्या है, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं, ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल सकेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो एक सुखद तस्वीर के तौर पर देखी जा रही हैं। गांदरबल में मतदान की ये पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और जन भागीदारी निभा रही हैं, अपने कीमती मत का प्रयोग कर रही हैं। पुलवामा में जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद सक्रिय रहता है, वहां पर भी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, जो बेहद ही खास तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़गाम में भी लगातार आतंकी सक्रिय रहते हैं और यहां पर भी धारा 370 हटने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि मतदान के बीच कोई दिक्कत ना आने पाए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कहां कहां पर कितने प्रतिशत वोट हो चुके हैं। बिहार में अब तक 22.54% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। झारखंड में अब तक 27.40% ऐसे लोग हैं जो वोट कर चुके हैं। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, 32.78% लोगों ने मतदान कर लिया है। तो लगातार अभी शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और उससे पहले के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर आंध्र प्रदेश में 23.10% वोटिंग हुई है। तो बिहार में 22.54% वोटिंग अब तक हो चुकी है। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले चौथे चरण के मतदान से जुड़ी अलग अलग कई तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। जहां पर पहली तस्वीर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप देख पा रहे हैं वोट कास्ट करते हुए। सांसद AIMIM असदुद्दीन ओवैसी भी मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। NC नेता भी वोट करने पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ माधवी लता भी वोट कास्ट करने पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी हैं, एक्टर्स भी पहुंच रहे हैं। अल्लू अर्जुन, साउथ के बड़े सुपरस्टार ने वोट कास्ट किया। मुख्यमंत्री MP के भी पहुंचे, मोहन यादव, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। जगदीश देवड़ा भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और डिप्टी CM MP के, इन्होंने भी वोट कास्ट किया है। जीतू पटवारी से लेकर तुलसी सिलावट, मंत्री MP के, पूर्व CM भी वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ साथ साक्षी महाराज ने भी वोट कास्ट किया है, बीजेपी नेता हैं। एक्टर पहुंचे हुए हैं, जूनियर NTR फेमस एक्टर और जितिन प्रसाद ने भी वोट कास्ट कर लिया है, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, कैलाश विजयवर्गीय, वेंकैया नायडू और इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री एक्टर से लेकर गुमान सिंह डामोर और कांतिल भी, जितिन प्रसाद भी वोट कास्ट करने पहुंचे। वेंकैया नायडू, अर्जुन मुंडा, मोहन यादव CM, फारूक अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करने पहुंचे। पवन कल्याण, असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, जी किशन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NTR, जूनियर NTR से लेकर सभी ने अपने वोट को कास्ट किया है। अग्रिमित्र पॉल से लेकर जितिन प्रसाद भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मतों का प्रयोग किया। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में यह तस्वीरें वाकई बेहद सुखद होती हैं, जहां पर लोग बखूबी समझते हैं कि उनका एक एक वोट कितना मायने रखता है। और यही वजह है कि सुबह से जब वोट कास्ट करना होता है 7 बजे, उससे पहले ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती है। और वोटर जो है वो इतने जागरूक है कि वो चाहते हैं कि पहला वोट वही कास्ट करे और इसके लिए होड़ भी मची हुई दिखाई देती है। SS राजामौली वोट कास्ट करने पहुंचे। MM किरवानी, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, NT रामाराव जूनियर, पवन कल्याण, ये वो बड़े स्टार्स जो फिल्मी जगत में काफी ज्यादा सक्सेस पा चुके हैं और फिल्मी सितारे भी वोट कास्ट करने के लिए जमीन पर उतरे हुए हैं। कई दिग्गज अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई अलग अलग तस्वीरें किस तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार पर जन भागीदारी निभाई जा रही है। अलग अलग पोलिंग बूथ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई दिग्गज नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई सुपरस्टार्स भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। तो 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। चौथे चरण का मतदान चल रहा है आज। अलग अलग राज्यों में
अलग अलग सीट्स पर वोटिंग की जा रही है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली बड़ी तस्वीर मोहन यादव की, मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। जगन मोहन रेड्डी भी वोट कास्ट करने पहुंचे, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, फारूक अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं, पूर्व सीएम है जम्मू कश्मीर के। बताते चले कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहां पर लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं, पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ ही उमर अब्दुल्ला भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आप भी घरों से बाहर निकलिए। अगर आपके पोलिंग बूथ पर आपके राज्य में आज चुनाव हो रहा है, हालांकि राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कुल 2 चरणों में ही यहां पर मतदान होना था, लेकिन अलग अलग राज्य अभी ऐसे हैं जहां पर 7 चरणों में भी मतदान होने वाले हैं। अगर आपके पोलिंग बूथ पर आपके राज्य में आज वोट कास्ट हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिए। तो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूर्व क्रिकेटर की तस्वीर सामने आ गई है, जहां पर वोट कास्ट करते हुए कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी बरहामपुर में अपने मत का प्रयोग करते हुए, और उसके बाद जो फैंस उनको निहार रहे हैं उनसे भी मिलते हुए, मुलाकात करते हुए ये तस्वीर। तो महासंग्राम 2024 का रण इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जहां नारा दे रही है 400 प्लस का, मोदी की गारंटी पर जीत की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार मोदी के जो तमाम दावे हैं वो धराशायी होने वाले हैं, क्योंकि लोग उब चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादों से। वो महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। ये कहते हुए कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि हम अच्छी सीटें लेकर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता सरकार में लाएगी। हालांकि नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी मैदान में है, कई रैलियां, कई रोड शो करते हुए, जहां पर इससे पहले आपने तस्वीर देखी, पटना में पहुंचकर वो लंगर में लोगों को खाना भी खिला रहे थे, और इसके साथ साथ लगातार उनकी ओर से वोट देने की भी अपील की जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और इस लोकतांत्रिक देश में जब वोट कास्ट होते हैं और लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तस्वीरें चंद्रबाबू नायडू की आप देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ अलग अलग पोलिंग बूथ से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़े चेहरे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की ओर से, और इसके साथ साथ कई दिग्गजों की दांव साख पर लगी है। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम मोदी कल नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम 6 बजे कई किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला, तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है। नामांकन की पूर्व संध्या पर बीएचयू से लेकर विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो किया जाएगा। रोड शो में सीएम योगी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ ही रहेंगे। तकरीबन 3.5 घंटे में रोड शो की दूरी तय की जाएगी। मदन मोहन मालवीय चौक पर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो में 500 मोटरसाइकिल भी शामिल होंगे।